Assalamualaikum everyone. I hope you're all doing very well. Welcome back to the video. Today is day 16th and tell me in comments जो लोग डे 1 से हैं, जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की हुई है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? आपको कैसा लग रहा है, क्या चेंजिंग्स आई हैं आप में जो शुरू से है ना, वो कमेंट करके बताइएगा आज। और ये उन्हीं के लिए, आप लोगों के लिए मैं स्टार्टिंग में अपना वेट ऐड कर रही हूँ। लास्ट पे करती हूँ ना तो वो काफ़ी लंबा आपको जर्नी देखनी पड़ती है। तो ये आप लोगों के लिए आज जो है 62.30 फ्रॉम 62.50। आपको पता है 2 दिन से सेम ही आ रहा था, तो आज जो है 200 ग्राम्स कम हो गया। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं लास्ट पे सारा ऐड कर दूँगी डे 1 से अब तक का। और आज का जो दिन है ना, बड़ा लाइट सा, बड़ा ही हल्का सा डे है। और आज जो है हम एंजाइटी, डिप्रेशन और उसका जो वेट लॉस पे असरात पड़ते हैं, वेट गेनिंग पे पड़ते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। एंड जब मैं आज सो के उठी हूँ तो घर बिल्कुल खाली था, इसलिए आज थोड़ा लाइट लाइट फील हो रहा है। साफ़ सफाई भी सारी हुई थी, मैंने फ़्रेश होके और घर का पूरा चक्कर लगा कर और अपना वेट चेक करके फिर मैं अब किचन में आ गई हूँ। बड़ा अच्छा लगता है किचन को साफ़ देख के, तो ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको पता है कि मेरे दिन की जो शुरुआत है वो पानी से ही होती है। और इसके अलावा आप डिटॉक्स वाटर भी पी सकते हैं, गर्म पानी भी पी सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना, उससे तो मेटाबॉलिज्म ल्यूकवार्म वाटर से बहुत अच्छा होता है। और मैं जो हूँ ना, ये 3 से 4 गिलास पानी मैंने ये पी जाने हैं। ये पूरा जग जो आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने यहीं पे बैठी बैठी ये सारा पानी पी जाना है। दैट इज़ वन ऑफ द मेन स्टेप जो आपने अपनी जर्नी में ऐड करना है ना, पानी पानी पानी, इसको पीना है आपने। तो और जो मैंने कैलोरी काउंट है ना, वो मैंने रात को ही वीडियो बना दी थी। कल मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं और उसके लिए मुझे ना आप लोग शाबाश दे दें। ये मैंने फ़ौरन बना के, एडिट करके और थंबनेल बना के, सारा कुछ करके मैंने इसको अपलोड कर दिया। और ये आप देखिएगा, इसमें मैंने बताया हुआ है दोबारा से कैलोरीज़ किस तरह से काउंट करनी है। और ये जो है ना, नाश्ता करते हैं। अब मैंने 2 अंडे ले लिए हैं सुबह नाश्ते में, ये मैं बॉयल करके खाने वाली हूँ। और इसके अलावा आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। आपको आपको तो पता ही है आपने क्या करना है। अच्छा, न्यू व्यूअर्स के लिए आप इसका ऑमलेट बना के खा लें। आप अपनी कैलोरी लिमिट के अंदर रख के इसका जो मर्ज़ी बना लें। मैंने बॉयल किए हैं और बस नाश्ता मेरा यही 2 अंडों के साथ ही है। चिकपीस जो है ना, आप हैरान हो रहे होंगे ये अब क्यों नहीं खा रही, वो मैं 3 दिन के बाद ऐड करूँगी, क्योंकि देखिए वेरिएशंस आ गई हैं ना। चने भी आ गए और चिकन भी आ गया, उसके अलावा लोबिया वो भी मैं चनों के साथ ही मंगवाऊँगी। और ऑमलेट भी आ गए, घर की रोटी भी आ गई, सालन भी आ गए, चावल भी आ गए। तो मतलब डाइट में सारा कुछ हमने खा लिया थोड़ा थोड़ा करके। और इसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ नाश्ते के बाद। मैं जो हूँ ना, जब लंच का टाइम आया तो मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए अपनी नेल पेंट पील ऑफ उतार दी। और उसके बाद अब मैं दोबारा लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना, अब लंच उसके बाद करना था। तो ये पील ऑफ है ना, ये उतर जाती है। टाइम देखें, सुई अभी उधर की उधर ही है और मेरी नेल पेंट भी लग गई है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं क्रेज़ी हूँ नेल पेंट्स को लेकर। तो ये मैं पील ऑफ इसलिए मंगवाती हूँ कि ये उतर जाए और वज़ू करने में आसानी हो। और अब चलते हैं लंच की तरफ। आज हैवी खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो कुछ दिन किस तरह के होते हैं, कुछ दिन किस तरह के होते हैं। और आज जो है ना, मेरे हार्मोन चेंज हो रहे हैं, मेरे में हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। तो इस वजह से मैं जो हूँ ना, वो लाइट लाइट खा रही हूँ। इसलिए आज मैंने 2 पीस ऑफ ब्रेड ले लिए, इनको मैंने गरम कर लिया विदाउट ऑयल। और साथ मैंने 200 ml दूध ज़्यादा लिया है, ये मैं गरम करके इसके साथ में अपना लंच करने लगी हूँ। और अगर आपने कुछ और खाना है ना, एज़ इट इज़ तो फ़ॉलो नहीं किया जाता, किसी से भी नहीं फ़ॉलो किया जाता, इसलिए आप मेरे किसी और डे का भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। आप उस पैटर्न में भी चेंजिंग कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है और लो कैलोरीज़ में रह के आपने खाना है। तो ये आप देखने टाइम, आप पूछते हैं कि मैं किस किस टाइम खाती हूँ। जो ब्रेकफ़ास्ट है ना, ब्रेकफ़ास्ट मेरा हर रोज़ बदलता है, वेरी करता है। कभी मैं 11 बजे उठती हूँ, कभी मैं 12 बजे उठती हूँ, कभी मैं 1 बजे उठती हूँ। और कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाए ना, मैं 2 बजे भी उठ जाती हूँ। और क्योंकि रात को मैंने काम करना होता है, इस वजह से मेरी जो है ना, वो रूटीन इस तरह की है। हमारे सारे घर वाले जो है ना, वो रात को पूरी पूरी रात जागते हैं और दिन में हम लोग सोते हैं। तो
इस वजह से ना मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं दिखा पाती, डेली चेंज होता है। लेकिन लंच जो है ना मेरा 3, साढ़े 3, 4 हद इतने बजे तक हो जाता है। और जो डिनर है ना मेरा, डिनर 7 बजे तक, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है, लेकिन आपने 8 बजे तक खा लेना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, सिर्फ़ आपने सब्र का घूँट पीना है या पानी का घूँट पीना है। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो ना, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो, तो आप जो है ना वो क्यूकम्बर खा लें। और क्यूकम्बर कल भी बताया था, अपने डिनर में खाएँगे ना आप, तो अपनी रोटी के साथ या अपने डिनर में जो कुछ भी है, तो फिर आप ना ज़्यादा टाइम के लिए फुल फ़ील करेंगे। उसके बाद आपका पानी पीने को भी नहीं दिल करेगा, क्योंकि हम फ़िल अप हो जाएँगे। तो उसके बाद जो है ना मैंने वो खाकर ये मैंने योगर्ट ले लिया, क्योंकि जो बाकी चीज़ें थी ना उनकी कैलोरीज़ कम थी, इसलिए मुझे अपनी कैलोरीज़ पूरी करनी थी। इसलिए मैंने 150 ग्राम योगर्ट भी ले लिया आज। और ये जो है ना मैं आज 3 टाइम्स वैसे खाती हूँ, आज ये 4 टाइम हो गया है। वो खाने के बाद ब्रेड और मिल्क के बाद मैंने ये योगर्ट ले लिया 150 ग्राम्स, और मैं यहीं पे इसको खाने लगी हूँ। सो ये मेरा हो गया, ब्रेकफ़ास्ट भी हो गया और लंच भी हो गया, और लंच के बाद भी मैंने हल्का-फुल्का खा लिया। अब नेक्स्ट चलने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी। मैं बात शुरू इस तरह से करूँगी कि हर बंदा जो है ना आज के दौर में वो डिप्रेस्ड है। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुःख है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई मसला है। किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा है, किसी की ज़िंदगी में कम है, मेरी लाइफ में भी है। लेकिन मुकम्मल जहाँ दुनिया में किसी को नहीं मिलता। आप जिसको मर्ज़ी देख लेना, किसी को भी पकड़ के देख लें, एक टाइम के बाद दुःख से गुज़रना पड़ता है। और वो चीज़ मेरी लाइफ में ना, मुझे 2021 से पहले नहीं पता होता था कि दुःख क्या होता है। ज़िंदगी में रोना भी होता है, परेशानियाँ भी आती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि मैं किसी भी इंसान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा दुःख नहीं देता। हमारे अंदर इतनी हिम्मत होती है ना, बस वो हमने बाहर निकालनी होती है अपनी हिम्मत, और चैलेंजेस को फ़ेस करना होता है लाइफ में। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे ना, आप दुनिया के सबसे बड़े थेरेपिस्ट के पास भी चले जाएँ ना, आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को कोप अप नहीं कर सकते। आपको खुद से ही हिम्मत करनी पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारा डिप्रेशन है ना, ये किस तरह से हमें वेट गेन और वेट लॉस में मसाइल पैदा करता है, और इसको हम कौन सी टिप्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और हमारा जो कोर्टिसोल है ना, ये हार्मोन जो फ़ैट स्टोर करता है, ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। देखिए, फ़ैट स्टोरेज का हार्मोन डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके अलावा हमारी जो है लो मोटिवेशन होती है, हम काम करना बंद कर देते हैं। ज़्यादातर एक ही जगह पे सिटिंग, और फिर जो है एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है, और बैठने की वजह से, और बेली फ़ैट जो है ना, सबसे ज़्यादा कोर्टिसोल जो हार्मोन है ना, उसकी वजह से हमारा बेली फ़ैट बढ़ जाता है। और क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, हमारा दिल करता है हम जंक खा लें, थोड़ा सा मूड ठीक होता है तो सबसे पहले मेरा तो यही दिल करता है कि मैं ना जंक खा लूँ। और इसके अलावा हमें सोने में मसला होता है। मतलब हम लाइफ में फॉरवर्ड जाने की बजाय ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बैकवर्ड जा रहे होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर और अपने करियर को लेकर, और अपने अपने प्यारों से दूर हो जाते हैं। देखें, आपके प्यारे आपके साथ है ना, तो इस टाइम को एंजॉय करें। और ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि आपके जो है ना लव्ड वंस आपके साथ हों, इस दुनिया में हों। और हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें। हज़रत अली का फरमान है कि अपने आप से नीचे वाले को देखोगे ना तो हमेशा शुक्रगुज़ार होगे, और अपने से ऊपर वाले को देखोगे ना तो हमेशा परेशान ही रहोगे। तो ये बात बहुत बड़ी है। जब भी लगे ना कि हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है, दूसरे बंदे के पास ये है, तो सोचो कि जो आपके पास है ना वो किसी और के पास नहीं है, तो फिर शुक्रगुज़ारी आएगी, और उस दिन का जो आपका डिप्रेशन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ। सिर्फ ये सोचना शुरू कर दें। आज का जो वॉइस ओवर है ना वो करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद भी ये वाला फ़ेज़ जो है वो मैं फ़ेस कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। लेकिन जो हेल्प आउट हुई है ना वो चीज़, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि मैंने अपनी हॉबी को ना अपनी डेली लाइफ में मैं ले आई कि बस अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो मुझे जो था ना यही व्लॉगिंग का ही शौक़ था। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस पिक्चर्स बनाती थी। तो फिर जब से मैंने अपना वाईटी चैनल स्टार्ट किया, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मुझे उन चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। और ये जो है ना अपनी हॉबी ढूँढे, आपको पेंटिंग का शौक़ है,
डांसिंग का शौक़ है, आपको कोई भी शौक़ है ना, आप उसको अपनी लाइफ में ऐड करें और देखें कि आपकी जो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, बिज़ी करें खुद को। ये सबसे बड़ी टिप है और ये सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव काम है। अपनी पसंद की हॉबी ढूँढें और फिर आप जो है ना वो इस चीज़ से निकल पाएँगे। बिज़ी करें अपने आप को और अपनी नेमतों के बारे में सोचना स्टार्ट करें। ये सारी चीज़ें करके हम इस फ़ेज़ से ना निकल सकते हैं और ख़ुद ही हिम्मत करनी है। कोई आपके लिए नहीं आएगा, कोई भी नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो आपके लिए उठे। आपको खुद ही चलना पड़ेगा और मतलब इस अपने जो खुद के साथ जंग होती है ना, उसको आपने खुद ही लड़ना है। फिर से बता रही हूँ, कोई नहीं आएगा। और ये आपने जो है ना इसके अलावा आप रीडिंग करें, बुक्स पढ़ें, मतलब जो भी हॉबी हर बंदे की हॉबी होती है। मूवीज़ देख लें, कुछ भी कर लें, सीज़न्स देख लें अच्छे-अच्छे, उससे उसमें भी इतनी ज़्यादा बंदे को जो है ना लाइफ़ लेसन्स मिलते हैं। और जो मेरी हॉबी थी ना, मैं आपको बताऊँ मैंने वो चूज़ कर लिया। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना हिम्मत देती है और जो एक मोज़िज़ा है, मैजिकल चीज़ है, आप किसी भी परेशानी में ना आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आँखें बंद करके कुरान पाक पे हाथ रखें, किसी भी सफ़े को खोलें ना आँखें बंद करके और किसी भी आयत पे हाथ रखें, उस आयत में ना आपकी परेशानी का जवाब होगा। ये आप एक दफ़ा करके देखिएगा। कुरान पाक जो है ना एक मोज़िज़ा है और इसको आप यकीन करें 100% इफ़ेक्टिव है, ये करके देखें। आपने आँखें खोल के भी नहीं करना, आपने आँखें बंद करके किसी भी आयत पे हाथ रखेंगे ना, वो आयत आपकी उस परेशानी का हल होगी। नहीं होगी ना तो आपको वो उस दिन की मायूसी से निकाल देगी। तो ये जो है ना बहुत बड़ा मोज़िज़ा है। आई होप मैंने कुछ गलत नहीं कहा, अगर कहा हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। और अब चलें जी डिनर की तरफ चलते हैं। मम्मा जो है आ गई थी और उन्होंने आके जो है ना आलू गोश्त का सालन बनाया, लेकिन जब मेरी रोटी खाने की बारी आई ना तो सारी बोटियाँ ख़त्म हो चुकी थी। आपको नज़र आ रहा होगा कोई बोटी नहीं पड़ी हुई। और मैं जो हूँ ना ये शोरबे के साथ मैं चावल खाने लगी हूँ। कल के बने हुए चावल हैं तो वही पड़े हुए थे, रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था तो मैं ये जो हूँ ना बोटी लेस मैंने शोरबा ले लिया। 200 ग्राम्स मैं शोरबा लेने लगी हूँ। मैं सालन की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं हर चीज़ बहुत शौक़ से खाती हूँ। रोटी कम होती थी, सालन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब जो है मैं उसको भी कंट्रोल करती हूँ। और इसकी कैलोरीज़ भी आप ना चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, उसको बस आपने कमांड देनी है। अगर इसमें बोटी होती तो आप लिख के उससे पूछ लेते, ये बोटी है और इसका जो है वो क्वांटिटी इतनी है, इसे ग्राम्स इतने हैं, मुझे ये बता दो इस सालन में कितनी कैलोरीज़ होंगी, और वो आपको ना बता देगा। और मैं आपको पहले ही बताया, दुनिया में कहीं पे भी कैलोरीज़ लिखी हुई है ना, उसमें 20% मार्जिन मैक्सिमम होता ही है एरर का, और 80% जो है ना वो ठीक होती हैं। और उस किसी भी चीज़ में ना 10% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, अप टू 20% ना एरर का मार्जिन होता ही है। इसको कोई बंदा दूर नहीं कर सकता इस एरर को। तो ये मैंने अब चावल ले लिए हैं, ये मैंने 150 ग्राम्स, अब तकरीबन 143 ग्राम्स हो गए। और ये जो है मेरा आज का डिनर होने वाला है। और आलू भी थे लेकिन मैंने आलू नहीं लिए, उनमें भी वो हाई कैलोरी होते हैं। और इसके साथ मैंने क्यूकम्बर कट कर लिया, वही जो मैंने आपको बताया था। रात को क्रेविंग को कंट्रोल करना है ना, तो आपको डिनर में वेजिस खानी पड़ेंगी, सैलड खाना पड़ेगा, उससे हमारा जो है वो क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी। और बाउल भर के खा लें, कोई मसला नहीं है। आपकी 800-900 से एक्सीड हो रही है ना, फिर भी बाउल भर के खा लें, मैं आपको कुछ नहीं कहती। आप बस अपनी क्रेविंग को ना इस तरह से हेल्दी खाने के साथ कंट्रोल कर लें। और ये मेरा प्यारा सा प्लेटर बन गया है और मैंने नोट किया है कि मेरी ना डिश यही चलती आ रही है, यही चलती आ रही है। और मुझे पसंद भी बहुत है ये वाली डिश जो है। तो ये मैं अब इसको डिनर करने लगी हूँ। 7 बजे से पहले पहले ये हो जाता है। और आप भी कोशिश किया करें, आप भी 8 बजे तक खा लेते हैं ना, उसके बाद आप जो भी खाएंगे ना 8 बजे के बाद, वो आपके सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैट्स बनेंगे और वो डाइजेस्ट नहीं होगा खाना। और फिर मैंने 1 कप चाय पी ली है। आज मैंने दूध भी पिया है, दही भी लिया है और चाय भी पी है। और साथ में जो है ना मैंने अपना सीज़न लगा लिया। और अगेन यही कि परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अल्लाह कभी किसी को दुख ना दे और परेशानी ना दे, बीमारी ना दे, हादसात से बचाए, और जो नागहानी आफ़ात होती हैं अल्लाह उनसे बचाए, और खुशियाँ ही खुशियाँ अता करे, और हमें हसद ना करने दे कभी किसी से। हम कभी किसी से जेलस ना हो, किसी की चीज़ देख के, किसी की सक्सेस देख के हम कभी जेलस ना हो। आमीन सुम्मा आमीन।
और ये जो है आज की मेरे जो कैलोरीज़ हैं ये सारा उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आज मैंने ये खाया है बॉइल्ड राइस और मटन शोरबा विदाउट बोटी। देखिए मैंने ये भी लिखा हुआ है कि बोटी कोई नहीं मिली मुझे। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आप ठहरें, और ओल्ड व्यूवर्स हैं तो अब आप अपने काम कर सकते हैं। आपके लिए वीडियो ख़त्म हो चुकी है। ये मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो देखे बगैर उस दिन की वीडियो देखकर कोई एक बंदा भी मोटिवेट ना हुआ ना, तो मुझे लगता है कि वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये वाला जो पार्ट है ना, जब मैं लास्ट टाइम अपनी जर्नी पे गई थी ना कुछ साल पहले, तो मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिली थी। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी, लेकिन मुझे ना इसी तरह मैंने जब जर्नी देखी ना एक, तो वो यूरोपियन थी कोई लड़की, उसकी थी, तो उसको देख के डेली मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी, और वो भी जो है ना अपनी डेली जर्नी शेयर करती थी। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये शुरू से अब तक कोई नया बंदा या बंदी, न्यू व्यूवर आते हैं वीडियोस पे, तो वो ये देख लेंगी ना, तो हो सकता है उसको मोटिवेशन मिल जाए। जो ओल्ड है ना, उनके लिए मुझे थोड़ा बुरा फ़ील होता है कि वो थक जाते होंगे ये क्लिप देखकर, इसीलिए कह रही हूँ कि आप अब जा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ है ना वो देख के कोई बंदा बोर ना हो। और अब मुझे लगता है कि मेरे पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और हर वीडियो में ना कुछ मुझे अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बताना चाहिए। टीनेजर्स भी वीडियो देखती हैं, और उसके अलावा मेरी जो मुझसे मेरी एज फेलो है वो भी देखती हैं, और अप टू 65 ईयर्स भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और किन्ज़ा, मुझे पता है आप ना डे वन से मेरे साथ हो। एंड किन्ज़ा, आप और उसके अलावा हर कोई भी जो भी अपने कोई भी लाइफ गोल को अचीव करना चाहता है ना, वेट लॉस से लेकर करियर में, और उसके अलावा भी कोई भी लाइफ के गोल्स है ना, अल्लाह आप सबके वो गोल्स पूरे करे। बस आपने जो है ना हिम्मत नहीं हारनी। आप तहैया कर लेंगे ना तो वो चीज़ हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और ये इस जर्नी में आपने क्या करना है, 10 से 12 गिलास पानी पीने हैं, और शुगर को क्विट करना है, जंक को बिल्कुल छोड़ देना है, और उसके अलावा आपने जो है ना सोना है बहुत अच्छे से, आपने अपनी नींद पूरी करनी है, और हैप्पी हैप्पी उठना है। और सड़े हुए तो बिल्कुल भी नहीं ना उठना। और फिर अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री है तो आपने ये डाइट नहीं करनी, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तब भी नहीं करनी, स्कूल या कॉलेज जाने वाले किड्स हैं आप जो, तब भी आपने ये नहीं करनी। रूटीन बड़ी टफ़ होती है, उसके अलावा आप ये डाइट फॉलो कर सकती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।